अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11 का मैथ चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, वेक्टर्स। और इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने इसके एक्सरसाइज 3.3 थी हमारी, एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो इसके मैंने पहले 5 क्वेश्चन किए थे, लेकिन अगर आप उस अभी जो ये लेक्चर सुन रहे हैं तो वो पहले अगर लेक्चर 1 सुन लें तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी से जो है ये बात समझ आएगी। आज इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन 6 जो है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन 6 क्या है? फाइंड वेक्टर बी सच दैट द ए क्रॉस बी इक्वल सी एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 वेयर ए इज गिवन एंड सी इज गिवन। देखिए हमने क्या फाइंड करना है, हमने वेक्टर बी फाइंड करना है। अब बी वेक्टर हमारे पास नहीं है तो हम पहले क्या कर लेंगे, लेट बी वेक्टर कोई अपने पास से हम इसको नाम दे देंगे एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। उसके बाद हमारे पास ये जो गिवन स्टेटमेंट होती है ना, जो गिवन होता है उसको यूज करना होता है हमने, ठीक है। अब हमारे पास ये बी वेक्टर है ना, अगर हमें एक्स वाई और जी की वैल्यू मिल जाए, वो वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें बी वेक्टर जो हमने फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा। अब हमारे पास जो गिवन है उसको यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट गिवन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास फर्स्ट गिवन क्या है, गिवन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हम क्रॉस लेना हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा, दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस कैसे लेते हैं, आई जे के लिखते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर ए है उसके कांस्टेंट वैल्यू यानी आगे जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। जैसे आई के साथ यहाँ पे 1 है, जे के साथ -2 है और के साथ 3 है। तो यहाँ पे देखें 1 -2 एंड 3 हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्रॉस में बी है, तो बी हमने क्या रखा हुआ है, ये वेक्टर। तो आई के साथ एक्स है, वाई है और जी है, तो ये आ गया एक्स वाई एंड जी, ये इक्वल एज इट इज। आगे आ रहा है सी, तो सी वेक्टर हमारे पास देखें क्या है, आई जे एंड माइनस के, यहाँ पे हमने ये लिया। अब हम इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे। तो ये एक्सपेंड करना हमने सीखा हुआ है, हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। यहाँ से हम आई को बाय ले लेंगे, बाकी हम जो है इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो -2 3 वाई और जी आ गया आपके पास। फिर नेगेटिव लिखते हैं और सेकंड जे हम लिखेंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो 1x3 एंड जी, 1x3 एंड जी। नेक्स्ट आ गया आपके पास प्लस, प्लस लिख लिया और यहाँ पे आ गया आपके पास के जो है, ठीक है। अब हमने के लिख लिया, तो अब हम इसको ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, बाकी आ जाएगा 1 आ जाएगा, x आ जाएगा, -2 आ जाएगा एंड y। देखिए ये लिख लिया इक्वल एज इट इज आई जे एंड माइनस के एज इट इज। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आई को ऐसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2z, फिर 3 को y से करेंगे -3y, माइनस जे हो गया। अब 1 को z के साथ करेंगे, z आ गया, फिर नेगेटिव लेते हैं, 3 को x के साथ किया, 3x आ गया, प्लस आ गया के 1 को y के साथ करेंगे, y आ गया, माइनस रूल का आता है माइनस, ये प्लस हो गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x इक्वल दिस वेक्टर i प्लस जे माइनस के एज इट इज। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कंपेयरिंग कम। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके कोफिशिएंट जो उनको कंपेयर कर लेते हैं, यानी इसके कंपोनेंट्स को। तो यानी आई कंपोनेंट है इधर, इधर -2z -3y, देखें -2z -3y इक्वल आ गया, यहाँ पे आई का 1 है तो 1 आ गया। जे वाले को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा माइनस जी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -z प्लस 3x इक्वल यहाँ पे आपके पास जे का 1 है, आपके पास ये 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं के ऊपर, तो y प्लस 2x और इधर क्या हो गया, -1 हो गया, तो y प्लस 2x -1 हो गया। अच्छा जी, आल्सो गिवन दैट, क्वेश्चन में ये गिवन है a डॉट b इज इक्वल टू 3 है, ये भी गिवन है। अब यहाँ पे a की वैल्यू लगाएंगे, a वेक्टर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये डॉट आ गया b की वैल्यू ये है, हमने b खुद सेलेक्ट किया हुआ है, इक्वल आ गया 3। अब यहाँ से आप इसको जब बनाएंगे, ये थोड़ा सा मैं आपको नीचे, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये डॉट है, तो डॉट कैसे लेते हैं, आई के साथ जो होता है यहाँ पे 1 है और इधर आई के साथ x है, तो 1 मल्टीप्लाई x डॉट में x आएगा, ठीक है। डॉट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद -2 हो गया इधर और प्लस y यानी -2y हो गया। उसके बाद ये 3 है और ये z है, तो ये 3z हो गया इक्वल 3। ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई, 4 इक्वेशन बन गई। अब हमने इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई और जी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास ये जो पहली 3 इक्वेशन है ना, इनमें से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं और उस वाई और एक्स की वैल्यू या वाई और जी की वैल्यू जो भी होगी उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
अब जैसे ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से। तो इसमें से जी की वैल्यू निकालें, तो ये 1 इधर लेके आ जाएं और ये इधर लेके चले जाएं, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू जी आ गया। इसमें से y की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे आप लिख लें फ्रॉम, आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसमें से y की निकालेंगे, तो ये देखें 2x को उधर लेके चले जाए, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आ गया आपके पास 2x। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, पुट कर देना है किसमें, 4 में। पुटिंग इन 4, बेसिकली हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, 4 में पुट करेंगे तो 4 इक्वेशन आपके पास देखें कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है 4 आपके पास। तो यहाँ पे पहला आ रहा है x, तो x को हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस आ गया 2, ये आ गया 2, देखें आगे क्या आ रहा है आपके पास, आगे आ रहा है y। तो y की क्या वैल्यू आई है, y की वैल्यू है माइनस 1 माइनस 2x आ गया। फिर है प्लस, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस, और ये आ गया 3, और आगे क्या है z आपके पास, तो z की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3x माइनस 1। अब देखें ये जो इक्वल है ना किसके है, ये इक्वल 3 के है, यहाँ पे देखें ये इक्वल 3 के है आपके पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस और माइनस प्लस आ गया 2 आ गया आपके पास ये वाला, और ये माइनस माइनस ये भी हो गया प्लस, 2 टू ज़ार 4x आ गया, प्लस आ गया 3 3 ज़ार 9x, और माइनस 3 को 1 से किया 3 आ गया इज इक्वल टू 3 आ गया जी। अब यहाँ से x वाले प्लस कर लें, 1x और 4x आपके पास कितना हो गया 5x, 5 और 9 आपके पास यहाँ पे हो गया 14x, और प्लस 2, और इसको अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखें प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपके पास यहाँ पे माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से 14x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो गया आपके पास। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 14x इज इक्वल टू 4 आ गया, और x इज इक्वल टू 4/14, इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2/7 जो है वो वैल्यू आ गई x की। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखें, आपके पास z आएगा, इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखें y आ जाएगा। तो अब हम ऊपर इसको पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू z है, और y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2x है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, ये 3 एज इट इज़, ये आ गया 2/7 आपके पास माइनस 1 उसी तरह इज इक्वल टू z। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे ये आएगा आपके पास 7 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 3 2 ज़ार हो गया 6 माइनस 7 1 ज़ार 7 इज इक्वल टू आ गया जी। इसको माइनस किया तो माइनस 1/7 इज इक्वल टू आ गया जी। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 इंटू, फिर x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू है 2/7 आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, y इज इक्वल टू, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे ना फिर भी ये 7 आएगा, 7 एलसीएम आ गया, इस 7 को 1 से किया माइनस 7 आ गया, माइनस 2 2 ज़ार 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। अब हमारे पास जो वेक्टर b हमने फाइंड करना था, तो वो किसके इक्वल था, एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई और जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड एंड के यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2/7 आ गया, 2/7 आई वेक्टर प्लस हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, माइनस 11/7 एंड जे वेक्टर, और z की वैल्यू है माइनस 1/7 एंड के वेक्टर। तो ये हमारे पास जो v वेक्टर था, b हमने जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन 6 का वन पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं, हमने सेकंड पार्ट को, 6 का जो सेकंड पार्ट है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ। जी बेटा, ये क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट लिख दिया, इसमें गिवन है इफ ए क्रॉस बी इक्वल हो सी क्रॉस डी के, ए क्रॉस सी इक्वल हो बी क्रॉस डी के, शो दैट ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। हमने ये बताना है कि ए माइनस डी जो है वो पैरेलल है बी माइनस सी के। अच्छा, पैरेलल के लिए आप अगर आपके पास एक वेक्टर हो ना ए,
वो दूसरे वेक्टर बी के पैरेलल होगा जब ये कंडीशन पूरी करेगा लैम्डा बी, यानी कोई कांस्टेंट नंबर हो और दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए। लेकिन अगर आप के पास दो वेक्टर हैं और उन दो वेक्टर का क्रॉस जो होता है वो जीरो के इक्वल आ जाए, फिर भी वो दो वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं आपके पास। अब हमने इसको जो है पैरेलल करना है इसके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका क्रॉस लेंगे इसके साथ, यानी हमारे पास ए माइनस डी जो आएगा, ये इसका हम ले लेंगे क्रॉस किसके साथ, बी माइनस सी के साथ। इसका क्रॉस लेंगे बी माइनस सी के साथ। अगर हमारा क्रॉस का आंसर जीरो आ जाएगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हमने इसको पैरेलल करना है इसके, ठीक है। और ये कंडीशन है, यानी ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। हमने इसको यूज करना है और क्या बनाना है, हमने जो है वो ये बनाना है, ठीक है। तो अब पहले अगर मैं इसको यूज करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे इसका जब सोल्यूशन लेता हूँ तो पहले मैं ये चेक करता हूँ कि अगर तो ये दोनों जीरो हैं, देखिए अगर आपके पास वेक्टर ए भी जीरो है बी भी जीरो है, अगर तो जीरो है तो फिर तो आंसर जीरो आएगा। लेकिन पहले हमने ये शो करना है कि ये जीरो नहीं है, पहले हम ये शो करेंगे जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास ए क्रॉस डी इज वेयर ए नॉट इक्वल डी, सॉरी ये हमारे पास है ए जो है वो नॉट ए जो है वो नॉट इक्वल है किसके, डी के, एंड बी जो है वो नॉट इक्वल है सी के। इसको यूज करके पहले हम ये शो करेंगे ए और ए डी बी सी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर तो ये जीरो हो जाते हैं फिर तो ये जीरो हो गया ना। तो पहले हमने इसको नॉन जीरो शो करना है। अच्छा इसको अगर मैं लिख लेता हूँ ए एंड माइनस डी, तो ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल जीरो होगा। इसको आप इधर लेके आए ना, माइनस हो जाएगा। और इसी तरह बी जो होगा, बी माइनस सी जो होगा, वो भी आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल जीरो होगा। ये यहाँ से क्लियर हो गया। देखें ये डी को इधर लेके आएंगे ना, माइनस डी हो जाएगा तो नॉट इक्वल जीरो। इसी तरह इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास माइनस सी हो जाएगा, नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये क्लियर हो गया कि ए माइनस डी और बी माइनस सी जो है वो ज़ीरो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब जो सेकंड गिवन है उसको यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ से ये करते हैं लेट करके, ये जो पहला गिवन है लेट ए क्रॉस बी जो है और इज इक्वल टू सी क्रॉस जो डी है आपके पास, इसको नंबर दे देते हैं हम 1। ओके। अच्छा दूसरा जो है हमारे पास लिखा हुआ है ए क्रॉस सी जो है इक्वल आ गया बी क्रॉस डी जो है, और ये आ गया आपके पास 2। इसको नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। अब हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ए माइनस डी बने और बी माइनस सी, यानी इस तरह बन जाए। हम क्या करते हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट के पूरे स्पेलिंग लिख लेने, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। अब जब आप 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास आएगा ए क्रॉस आ जाएगा बी, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देखने इसको इसमें से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस सी आ गया इक्वल। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा सी क्रॉस डी जो है, और माइनस आ जाएगा आपके पास बी क्रॉस डी। ये हो गया, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, इधर भी ए है इधर भी ए है, ए को हमने ले लिया कॉमन, क्रॉस उसी तरह आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे बचा बी बचा, और माइनस यहाँ से बच गया आपके पास जो है वो सी इक्वल। अब देखें यहाँ से कॉमन आता है डी। अब ये कॉमन आप इस साइड पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि डी कॉमन लेंगे ना तो बाकी आपका, अब इसको जब आप कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आपका ऐसे आएगा, ये आएगा डी इधर, ठीक है, क्योंकि डी डी इस साइड पे है। यहाँ पे क्या बच गया, सी, और माइनस बच गया आपके पास बी बच गया। अब देखिए यहाँ पे b माइनस सी है, इधर c माइनस बी है। आप क्या करते हैं, हमने ये पढ़ा है कि आपके पास जो a क्रॉस b होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, माइनस होता है b क्रॉस a के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये a क्रॉस b और माइनस सी जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं इक्वल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, या इसको मैं उल्टा के लिखूंगा। जब मैं इसको उल्टा के लिखूंगा ना तो इसका यानी अगर मैं डी को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है,
तो मैं डी को पहले लिख लेता हूँ, तो मेरे साथ यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। जब आप डी को पहले लिखेंगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी वो माइनस बनेगी, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो जब आपने इसको उल्टाया है तो ये आपका इस तरह हो जाएगा, और फिर आपके पास यहाँ पे आएगा क्रॉस, और यहाँ पे आ गया सी माइनस बी आ गया। ओके जी। अब आप इसको इधर लेके आ जाइए, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ए क्रॉस बी, और माइनस आ गया सी आ गया, इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा डी क्रॉस बी वाला पहले आ जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे, और ये इसका सी आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब आप इधर लेके आ जाएं दोनों को, तो यहाँ पे बन गया ए क्रॉस बी माइनस सी हो गया, और माइनस आ गया आपके पास डी क्रॉस बी माइनस सी हो गया, इज इक्वल टू, उधर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब देखिए ऊपर हमने ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है, अब यहाँ से b माइनस सी, हमने b माइनस सी एंड b माइनस सी हो गया। अब हम यहाँ से अगर इसको कॉमन ले लेते हैं b माइनस सी को, तो यहाँ से हमारे पास फिर बाकी क्या बचेगा, जब आप b माइनस सी है, इसको जब आप कॉमन लेते हैं तो बाकी आपके पास क्या चीज़ बचती है, देखें ये आपके पास, देखें हमने ऊपर ये भी लिया हुआ है a माइनस डी नॉट इक्वल ज़ीरो, बी माइनस सी नॉट इक्वल ज़ीरो। अब आप यहाँ से कॉमन ले लें b माइनस सी, तो बाकी बच जाएगा आपके पास क्रॉस ए क्रॉस डी बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रॉस लिख लेता हूँ, और इसको लिख लेता हूँ बी माइनस सी लिख लेते हैं, ठीक है। इधर हम बी माइनस सी लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए, देखें यहाँ पे भी बी माइनस सी है, इसमें भी बी माइनस सी है आपके पास, तो इधर क्रॉस आ गया, तो इधर यहाँ पे क्या बच गया, ए माइनस डी बच गया, ठीक है, ए माइनस डी हो गया, ये आपका ये बन गया, इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऊपर हमने ये कहा था कि ए माइनस डी जो है वो नॉट इक्वल क्या है, नॉट इक्वल ज़ीरो है, यहाँ पे देखें, और बी माइनस सी जो है वो भी आपके पास जो है वो नॉट इक्वल ज़ीरो है। दिस सिंपलाइज दैट ए माइनस डी अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इज़, हमारे पास ए माइनस डी इज़ क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, पी ए आर ए, अच्छा, पैरेलल टू हमारे पास किसके, बी माइनस सी के। हमने यही प्रूव करना था कि ए माइनस डी और बी माइनस सी का क्रॉस ज़ीरो होगा, तो जब ये ज़ीरो होगा तो ये पैरेलल होंगे आपके पास, तो यहाँ से हमने इसको शो कर दिया, ये पैरेलल हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तो यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन 7 लिख दिया। अब देखें 7 में क्या है, फॉर अ नॉन ज़ीरो वेक्टर, ठीक है, फॉर अ नॉन ज़ीरो वेक्टर इफ़ ए डॉट बी इक्वल ए डॉट जी, फॉर अ नॉन ज़ीरो वेक्टर, अगर किसी नॉन ज़ीरो वेक्टर के लिए ये कंडीशन हो एंड ये कंडीशन हो, देन शो दैट, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हम इसका ले लेते हैं सोल्यूशन। तो देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट जो गिवन है उसको हमने यूज़ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एक गिवन है ए डॉट बी जो है वो आपके पास इक्वल है ए डॉट सी के, और उसके बाद दूसरा जो गिवन है वो ये आपके पास, क्योंकि हमने गिवन को यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस आपके पास सी है जी, यहाँ पे आ गया हम। अब हम ये करते हैं, इसको हम लेके आ जाते हैं अगर इधर, ठीक है, और इसको भी हम लेके आ जाते हैं इधर, या इसको हम नंबर यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल 1, और इसको हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं 2 आपके पास, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा ए डॉट बी हो जाएगा, और माइनस इसको जब इधर लेके आएंगे ये आ गया ए डॉट सी आ गया, और इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। यहाँ से देखें ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए को हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, तो ए हमारा बाहर आ गया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, जब ए बाहर आया बी बचा और माइनस, तो डॉट भी साथ आएगा, डॉट लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी, और माइनस आपके पास आ गया सी जो है इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें फॉर अ नॉन ज़ीरो वेक्टर ए जो है हमारे पास, वो जो ए है वो नॉन ज़ीरो है, यानी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। जब आपके पास ए नॉट इक्वल ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब ये रह गया ना, तो ये इक्वल ज़ीरो होगा फिर, ठीक है। तो b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो,
जब बी को उधर लेके जाएंगे तो बी इज इक्वल टू, या सी को उधर लेके जाएंगे बी इक्वल सी, ये हमने एक प्रूफ बनाना था, तो इससे हमारा ये बन गया। अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ए क्रॉस बी आपके पास, और इसको इधर लेके आए माइनस आ जाएगा ए क्रॉस सी, और उधर क्या हो गया ज़ीरो आपके पास। यहाँ से ए और ए को हम ले लेते हैं कॉमन, ए कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास क्रॉस, ये क्रॉस उसी तरह आ गया, बाकी आ गया बी माइनस सी आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हमारे पास क्या है, ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हुआ कि ये इक्वल ज़ीरो होगा, बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो बी को उधर लेके जाएंगे बी इज इक्वल टू सी हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये 7 का हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम चलते हैं 7 का जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर, और उसको देखते हैं हमने 7 का जो सेकंड पार्ट है उसको कैसे करना है। यहाँ पे मैंने ये जो है 7 का सेकंड पार्ट ले लिया। फॉर 3 वेक्टर्स ए बी सी फाइंड इफ, कहता है अगर 3 वेक्टर के लिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो हो तो फिर आप ये प्रूव करें। इसका मतलब हमें उसने गिवन क्या दिया है, हम चले जाते हैं पहले गिवन के ऊपर। तो हमें गिवन दिया हुआ है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस आ जाएगा आपके पास बी प्लस आ जाएगा सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास है गिवन। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है, इसको यूज़ करके हमने ये प्रूव बनाना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ले लेते हैं टेकिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, हम इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें कैसे लेंगे, ये बनेगा आपके पास ए क्रॉस ए प्लस आ जाएगा आपके पास बी प्लस आ जाएगा सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब क्रॉस लें, क्रॉस लेना आपको आता है, पहले को पहले के साथ क्रॉस लेंगे, तो ये आएगा ए क्रॉस ए आ गया प्लस, देखें फिर प्लस ए क्रॉस बी हो गया, यहाँ पे आ गया ए क्रॉस बी आ गया प्लस ए क्रॉस सी हो गया इक्वल ज़ीरो, क्योंकि इसके साथ क्रॉस लेंगे ये तो ज़ीरो होगा। ए क्रॉस ए, सेम का आंसर आपके पास क्रॉस में क्या होता है ज़ीरो होता है, इसका मतलब ये आ गया आपके पास ज़ीरो, प्लस यहाँ पे आ गया ए क्रॉस बी, यहाँ पे इधर ही लिख लेते हैं इक्वल, इसको उधर लेके जाएं, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा ए क्रॉस आपके पास सी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे बच गया ए क्रॉस, इधर बच गया ए क्रॉस बी बच गया इज इक्वल टू, इधर बच गया ए क्रॉस बी, और इसको जब उल्टाएंगे तो ये सी क्रॉस ए हो जाएगा, और जब आप उल्टा के लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ए क्रॉस सी है वो इक्वल होगा माइनस सी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसको उल्टाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा आपका, इसको हम दे देते हैं जो है इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, अब हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, किसके साथ, विद बी के साथ। अब हम बी के साथ इसी का क्रॉस लेंगे। ठीक है, अब देखें बी के साथ जब लेंगे तो ये बन जाएगा बी क्रॉस ए प्लस आ गया बी प्लस आ गया सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बी का क्रॉस इसके साथ लिया तो बी क्रॉस ए हो गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास फिर नेक्स्ट क्या आ गया, प्लस बी का बी के साथ लिया, बी क्रॉस बी हो गया प्लस बी का सी के साथ लिया, तो बी क्रॉस सी हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर आप उल्टा लेते हैं, इसको उल्टा लेते हैं तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, बी क्रॉस बी आंसर ज़ीरो हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया बी क्रॉस सी एज इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वो भी एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को उधर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे आ गया बी क्रॉस सी रह गया, और ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर जो है वो 2। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट विद किसके साथ, सी के साथ क्रॉस ले लेते हैं अब हम इसका, तो अब हमारे पास आएगा सी क्रॉस ए प्लस आ जाएगा बी प्लस आ जाएगा सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो सी क्रॉस क्या आ गया, ए आ गया
प्लस आपके पास सी क्रॉस आपके पास बी आ गया, प्लस आपके पास सी क्रॉस सी आ गया और इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा जी, अब देखें इसको आप इधर रहने दें या इसको इधर रहने दें, ठीक है। तो ये आ गया सी क्रॉस ए और इसको मैं उल्टा लेता हूँ तो मेरा बी क्रॉस जो है बी क्रॉस सी बन जाएगा, इसको उल्टा के लिखेंगे और प्लस ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा जी, सी क्रॉस ए जो है ये और बी क्रॉस सी को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई 3, ठीक है। अब हम यहाँ से फ्रॉम 1 2 एंड 3, अगर 1 2 और 3 को देखें आप, ये थी हमारे पास 1, देखें 1 क्या थी, ए क्रॉस बी इक्वल सी क्रॉस ए, तो कंपेयर करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो ये और ये बच जाएगा, फिर इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो ये बच जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस आपके पास सी आ गया इज इक्वल टू सी क्रॉस ए आ गया, और यही हमने क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रूव करना था। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी तरफ, और 8 में देखते हैं हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है। ठीक है जी। अच्छा, 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो 8 में क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, देखें 8 में दिया हुआ है इफ़ ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स, आपके पास ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। मतलब आपके पास ए अगर यूनिट वेक्टर है, ए मॉड उसकी लेंथ जो होगी हमारे पास 1 के इक्वल होगी। तो अभी आपके पास तीनों यूनिट वेक्टर है तो तीनों की लेंथ इक्वल 1 के आ गई, सच दैट द ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। जो ए वेक्टर है वो बी और सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब देखिए मेरी बात को ऐसे सुननी है, अगर आपके पास ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है आपके पास यहाँ पे जो है बी वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल बना रहे हैं थीटा। अब इस वेक्टर के ऊपर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ये वाला, ठीक है। इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन यूनिट वेक्टर बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, और ये इक्वल होता है किसके, ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर इस ए बी के ऊपर एक वेक्टर मैं और ले लेता हूँ, इस तरह ये वाला वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये जो वेक्टर है ये मैं कहता हूँ ए है। तो अब ये जो एन यूनिट वेक्टर है यानी ए क्रॉस बी है वो पैरेलल हो गया ना, इसके आमने सामने हो गया, इसके ऊपर हो गया, तो ये पैरेलल हो गया आपके पास। तो आपके पास ये जो ए वेक्टर है ये पैरेलल हो गया इस वेक्टर के ऊपर, तो ये वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी है। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर पैरेलल होगा दूसरे को तो उसको लिखेंगे लेमडा ए बी। हम जब सोल्यूशन लेंगे अब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिया है। अब हमने यहाँ पे ये लिखना है ए जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है टू, ठीक है, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर के पूरे स्पेलिंग लिख लेने हैं। बोथ ए जो है वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, किस किस के ऊपर, बी एंड सी के ऊपर। तो बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका ये मतलब हुआ जो वेक्टर ए होगा वो इक्वल होगा लेमडा और किसके आपके पास, क्योंकि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो हमारे पास बी क्रॉस सी आ जाएगा। ये जो मैं यहाँ पे मैंने आपको चीज़ समझाई है, यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई। ओके। अच्छा, अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसके ऊपर जो है वो इसका हम दोनों साइडों पे जो है वो मॉड ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा इंटू यहाँ पे आ जाएगा बी क्रॉस सी हो गया, और इसका भी यहाँ पे हम दोनों साइडों पे इसका मॉड ले लेते हैं। तो अच्छा जी, अब हमारे पास जो ए मॉड है इसको ऐसे लिख लेते हैं, और इक्वल आ गया आपके पास नेक्स्ट जो है लेमडा, इसका भी हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट या मॉड लिख लेते हैं, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास बी क्रॉस सी का मॉड। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मॉड को हम सेपरेट कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ए वेक्टर, इसका मॉड इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया लेमडा, और अब देखें इस पे क्रॉस की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, देखें स्टेप वाइज, आप पूरे लेक्चर ही ना सुनेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आ गया बी का मॉड और ये आ गया आपके पास सी का मॉड, और क्रॉस में हमारे पास क्या होता है, क्रॉस में हमारे पास होता है यहाँ पे जी हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ, और
थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब देखें, अब हम यहाँ पे इधर लिख देते हैं एज ए बी एंड सी आर, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर, यानी ए बी सी हमारे पास सारे जो है वो यूनिट वेक्टर है। आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर अभी बताया, जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी जो लेंथ होती है, इसका मतलब वो किसके इक्वल होती है, वो तो 1 के इक्वल होती है। ठीक है जी, तो इस सारों का आंसर जो होगा वो आ गया 1 आपके पास। लिहाजा हम 1 इसका आंसर लिख लेंगे 1 यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा मॉड, बी का आंसर भी आपके पास 1 आ गया, सी का आंसर भी 1 आ गया, और ये आ गया आपके पास साइन, और यहाँ पे आ गया थीटा। अब थीटा क्या है देखें, एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब देखें ना, बी सी के ये जो एंगल होता है ये बी सी के दरमियान होता है। एंगल बिटवीन बी सी इज पाई/3, तो इसका यहाँ पे एंगल आ जाएगा पाई/, आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पाई/3 लिख लिया। मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ चुकी होगी हमने कैसे किया है। अब हमने यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया जो लैम्डा की वैल्यू है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसका एंगल पहले हम लगा लेते हैं। अच्छा बेटा, अब इसका आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, और यहाँ पे आ गया साइन। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना एक छोटी सी मिस्टेक है आपके पास। अगर हम इसको पाई/3 रखेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर जो होगा ये प्रूव, क्योंकि प्रूव दैट हमने ये प्रूव करना है तो आपका नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको आप यहाँ पे क्या रख लेते हैं, पाई/6 रख लेते हैं, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने यही वैल्यू यूज़ करनी है जो आपके पास दी हुई है। ठीक हो गया ना, तो आपने दूसरी वैल्यू यूज़ नहीं करनी। अब इसका प्रूव क्योंकि मैच करना है मैंने, तो मैं यहाँ पे खुद से वैल्यू लगा लूँगा। ठीक है, अगर पेपर में आता है आप वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, जिस वैल्यू से होगा उसी से सॉल्व करेंगे, और आप लिखेंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब अगर आप यहाँ पे देखें, लेमडा को मल्टीप्लाई किया, लेमडा आ गया साइन पाई/6, यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 है, कैंसिल करेंगे साइन 30, तो साइन 30 बनेगा, ये हमारा बन जाएगा साइन 30। अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू अगर लगा लेते हैं तो लेमडा साइन 30 पे आपके पास वैल्यू होती है 1/2 होता है, ये 1/2 आ गया। इसको हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, 2 इज इक्वल टू लेमडा आ गया, ये लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास, और इसको हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं 1, और इसको हम लिखते हैं पुटिंग इन 1। ये जो लेमडा की वैल्यू है हम ऊपर वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ पुटिंग पुटिंग इन 1। तो जब मैं 1 में पुट करता हूँ, ये मेरे पास बनेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखें ये लेमडा है तो लेमडा की वैल्यू ये प्लस माइनस में आएगी, क्योंकि मार्ट था ना आपका, इसके साथ ये मार्ट था, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस आ गया 2 आ गया, और देखिए हमने इसमें लगा रहे हैं ना हम, तो साथ क्या आ गया आपके पास, बी क्रॉस सी आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। अगर आप इसको यहाँ पे आप इसका लिखेंगे पाई/3 लिखेंगे, तो फिर आपके पास यहाँ पे लेमडा की जो वैल्यू बनेगी 1 इज इक्वल टू लेमडा मॉड, और यहाँ पे आ जाएगा साइन आपके पास आ जाएगा पाई/3 आएगा। ठीक है, जो उसने बुक में दिया हुआ, तो 1 इज इक्वल टू लेमडा मॉड, और साइन पाई/3 180 साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2, तो ये इधर आएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा लेमडा मॉड, और इधर आ जाएगा आपके पास 7√3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2/√3 बनेगी वैल्यू, ये देखें। तो जब आप ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका फिर सॉल्व नहीं होगा। तो ये आ गया हमारा 8 का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने लिख लिया। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है, और उसका जो सेकंड पार्ट है, 8 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। ये वाला हमारा आ गया 8 का सेकंड पार्ट। अच्छा, 8 का सेकंड पार्ट हल करने के लिए हमने क्या करना है, एक हमने लैग्रांज आइडेंटिटी जो है वो पढ़ी थी, लैग्रांज आइडेंटिटी जो हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमने प्रूव की थी, उनको हमने यूज़ करना है। यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास जो है इसको लैग्रांज आइडेंटिटी बोलते हैं, ए क्रॉस बी मार्ट स्क्वायर ए मार्ट स्क्वायर बी मार्ट स्क्वायर माइनस ए डॉट बी इक्वल 0। तो क्वेश्चन 9 और 10 के अंदर हमने क्या करना है, इसी को इस इन क्वेश्चन 3 पार्ट्स में हमने इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो जब हम इसका यहाँ पे लेते हैं सोल्यूशन, तो फिर हमने क्या करना है, हमने उनको यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, ठीक है, बाय लैग्रांज RANGE लैग्रांज आइडेंटिटी।
ठीक है, हमने लैग्रांज आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो हमारे पास है ए क्रॉस बी जो होता है, और इसका आपके पास स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है आपके पास ए जो है इसका स्क्वायर, ए लेंथ वेक्टर का स्क्वायर, बी लेंथ वेक्टर का स्क्वायर, और माइनस आपके पास आगे होता है ए डॉट बी जो है इसका स्क्वायर। इसको हमने यूज़ करके आगे वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कैसे हम इसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये गिवन है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी जो है और इसका स्क्वायर भी कर लेता हूँ इक्वल। आप देखें, यहाँ पे मैं जब आ जाता हूँ तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, कोई भी वेक्टर है आपके पास ए मॉड स्क्वायर जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये ए डॉट ए है। ठीक है, ए डॉट ए होता है, ये हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर जो पढ़ा था। तो लिहाजा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए लिख सकते हैं। और बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं बी डॉट बी वेक्टर, इस तरह लिख सकते हैं माइनस। अब आ गया ए डॉट ए, इसका स्क्वायर है। अच्छा, ए डॉट ए का स्क्वायर है, इसको अगर मैं लिख लूँ ए डॉट बी, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए और डॉट बी आ जाएगा। अच्छा, इसका अगर मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ, देखें इसका मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, तो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म में ये किस तरह बनेगा, ये देखें, मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे ए डॉट ए लिख लेता हूँ, और इसके साथ ये देखें ना, ये मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरा किधर आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा बी डॉट बी आपके पास। और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये इसके साथ होगा तो ये आएगा ना, और उसके बाद यहाँ पे एक ये होगा और एक फिर इधर होगा तो माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए डॉट बी जो होगा, और इधर क्या आएगा आपके पास, ए डॉट बी जो होगा ये बन जाएगा। अब देखें, हमने जो प्रूफ बनाना था वो हमारे पास क्या था, ये हमने इसके इक्वल करना था, यानी इस वैल्यू को इसके इक्वल करना था। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी जो मॉड है वो आ जाएगा, और इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट ए और ए डैश। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में जो है यहाँ पे आपके पास इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर में ये प्रूव हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हमारे पास 9 जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखें क्या लिखा हुआ है, ए मॉड 3 के इक्वल है, बी मॉड 5 के इक्वल है, और ए डॉट बी 60 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हम लेंगे 1 का सोल्यूशन, हमने लेना है सोल्यूशन किसका, सोल्यूशन 1 का। ठीक है, तो बाई लैग्रांज आइडेंटिटी, फिर हम उसी को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लेना है सारा लैग्रांज आइडेंटिटी। ठीक है, उसको हमने जब लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या थी, अभी हमने पढ़ा ए क्रॉस बी और इस सारे का मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए जो है उसकी लेंथ का स्क्वायर, और वेक्टर बी जो है उसकी लेंथ का स्क्वायर, और माइनस है ए डॉट आपके पास बी है और इसका स्क्वायर है। अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने यहाँ पे लगा लेते हैं। कौन सी गिवन है, देखें ये तो हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैल्यू गिवन है ए मॉड 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3 और उसका आ गया आपके पास स्क्वायर, और बी हमें गिवन है, बी की वैल्यू 5 यानी 5 आ गया और 5 का स्क्वायर, और ए डॉट बी कितना है 60 है, तो यहाँ पे आ गया 60 आ गया, और 60 ए डॉट बी आपके पास 60 है, तो ये यहाँ पे देख लें ए डॉट बी का स्क्वायर होता है लैग्रांज आइडेंटिटी में, तो ये हमारे पास आ गया ए डॉट बी यानी 60 है। ये मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी जी, ये भी आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया माइनस, तो यहाँ पे क्या था 60 है, तो 60 का अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे भी बेटा ना एक कन्फ्यूजन है आपका, अगर हम 60 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन जो मैच नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन मैच कर जाएगा आपका। तो अगर मैं यहाँ पे 60 की बजाय इस क्वेश्चन की वैल्यू को 6 लेता हूँ, मैं दोनों से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया पेपर में चेंज नहीं करनी वैल्यू। 6 का स्क्वायर है तो ये आपके पास आ गया 36 हो गया। अब आप 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 ज़ार 45 4 आपका यानी इस तरह आ जाएगा ना, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से किया 45 आ गया, 4 कैरी आ गया, 9 2 ज़ार 18 18, और आपके पास 22,
तो ये आ गया 225 और माइनस आ गया 36। अब आप इसको माइनस कर लें। अब इसको 36 में से माइनस करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे 15, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9, और उसके बाद यहाँ पे रह गया था 1, 11 बनाया तो 11 में से 11 आ गया, तो 11 में से 3 गए, आपके पास 8 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ए क्रॉस बी जो होगा और इसका जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 89 आपके पास। अब आपने सिर्फ ए क्रॉस बी फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड, तो दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर तो बच जाएगा ए क्रॉस बी बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 89 जो आएगा इसका स्क्वायर रूट आएगा। अच्छा, अगर आप 60 से करेंगे, देखें आपको बुक में क्योंकि वैल्यू 60 है तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर, यानी ये आपके पास बन जाएगा 225 माइनस 60 का स्क्वायर होगा 36,000। अब आप इसको माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपने वो लिख देना है। तो ये थोड़ी सी जो है ना बुक्स के अंदर मिस्टेक्स हैं, तो उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये वाला ए मार्ट दिया हुआ है, बी मार्ट दिया हुआ है, आपके पास ए क्रॉस बी भी दिया है, देन फाइंड ए डॉट बी। अब देखें फिर हम क्या करेंगे, इसी को आपने दोबारा यहाँ पे क्या लिखना है, बाई लंगराज आइडेंटिटी लिखना है। और इधर देखें ए क्रॉस बी की वैल्यू उसने दी हुई है, इसकी जगह हम लिखेंगे 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर इक्वल, ए का मार्ड क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर हो गया, और उसके बाद बी है आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और फिर आगे माइनस है, माइनस आ गया ए डॉट बी, ये हमने फाइंड करना है, ये देखें क्वेश्चन में। अब ए डॉट बी फाइंड करना है आपने, ये ए डॉट बी। तो अब आप यहाँ पे जो है वो ए और डॉट बी जो है उसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये आपके पास बन गया 64 इज इक्वल टू, ये आ गया 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9, और माइनस आ गया ए डॉट आपके पास बी और इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, ये 36 होगा, तो 64 माइनस आ गया 36, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, इक्वल, माइनस यहाँ पे क्या रह गया, ए डॉट बी और इसका स्क्वायर 64 में से। अब हम 64 में से 36 को माइनस कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे 14 बनाए, आ गया हमारे पास 8 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे रह गए थे 5, 5 में से 3 गया हमारा 2 आ गया। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया -28, ठीक है, ये वाला माइनस में इधर लेके आ गया हूँ, इज इक्वल टू ए डॉट बी और इसका आ गया स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आप दोनों साइडों पे इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ए डॉट बी है और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है और उसके ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 10 का ये मैंने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम इसको देखते हैं 10 के फर्स्ट पार्ट को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ गया फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ ए बी आर द टू एडजेसेंट साइड्स। तो हमारे पास, अगर हमारे पास पैरेललोग्राम इस टाइप की डायग्राम होती है, तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर आएगा ए आएगा, इधर आएगा बी आएगा, और सी आएगा और डी आएगा। अब एडजेसेंट साइड का मतलब होता है ये जो दो साइड्स होती हैं तो इनको एडजेसेंट साइड्स कहेंगे हम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हम लेंगे एरिया, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये बहुत इजी है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा जो आपके पास गिवन वेक्टर होंगे दो, ए क्रॉस बी के, यानी ये जो आपके पास होता है ना ये वाला, ये और इसका क्रॉस लेंगे, ये इसका एरिया बनेगा, ए क्रॉस बी और उसका मार्ड जो होगा। सम टाइम यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे, यानी आपने अगर एरिया फाइंड करना, ए बी पॉइंट्स दिया होगा और ये पॉइंट्स गिवन होंगे। आप याद देता हूँ बात ना, ये पॉइंट्स समथिंग ना ऐसे आपके पास क्वेश्चन, क्योंकि आपने बेसिकली कंसेप्ट सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। और यहाँ पे भी आपका पास कोई पॉइंट है, 2 है, 1 है एंड 3, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है। तो अब आपने इसका एरिया अगर फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे आप एरिया फाइंड करेंगे, तो पहले आप इसका फिर जो एरिया होगा ना, तो फिर इसका फार्मूला बनेगा आपके पास कैसे, आपने यहाँ से शुरू करना है, ए बी का क्रॉस लेना है, ए बी, ए बी क्रॉस ए सी, यहीं से आपने स्टार्ट करना है, ए एंड डी हो जाएगा, फिर ये बनेगा। अब आप पहले ए बी फाइंड करेंगे, तो ए बी फाइंड करना आपने पढ़ा हुआ है, आप क्या करते हैं,
बी पॉइंट्स में से माइनस करते हैं एक पॉइंट्स, फिर ए बी आएगा, फिर आपका ये वेक्टर बन जाएगा, फिर ए डिफाइन करेंगे वेक्टर बन जाएगा, फिर आपने आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास उसने हमें ये वेक्टर दिया हुआ है, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे ये ए वेक्टर होगा, और ये हमारे पास उसने दूसरा जो दिया हुआ है एडजेसेंट साइड है, ये बी हो गया आपके पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो इसका एरिया क्या आएगा, ए क्रॉस बी और इसका मॉड। अब हम ए क्रॉस बी पहले फाइंड कर लेंगे, बहुत ही इजी है ये। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी और इसकी मैग्नीट्यूड लेनी लेंथ इसकी। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के आ गया। ए वेक्टर है, तो ए के पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये देखिएगा 2 - 3 1, तो यहाँ पे आ गया 2 - 3 एंड 1। फिर बी है, बी का यहाँ पे आई के साथ 1 है, जे के साथ -2 है और 7 है, देखें 1 - 2 एंड 7 आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इसको आई को बाय लिया, ये ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप कर दिया, -3 - 2 1 एंड 7, देखें ये लिख लिया। फिर माइनस जे लिखा, ये ड्रॉप किया और ये ड्रॉप किया, 2 1 1 7 2 1 1 एंड 7। फिर प्लस के लेते हैं और ये ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप कर दिया, 2 - 3 1 - 2 हो गया। तो आई एज इट इज़, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपको करना आता है सारा, क्योंकि हम ऑलरेडी बार बार इसको पढ़ चुके हैं। फिर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जे एज इट इज़, 2 7 = 14 -1 1 = 7। फिर देखें सेम एज इट इज़, इसको कर दिया, इसको प्लस माइनस किया, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास देखें जो हमारा एरिया है वो इसकी मैग्नीट्यूड होता है, तो लिहाजा जो हमारे पास आंसर आया हुआ है उसकी हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे। 9 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो गया। 19 का स्क्वायर 361 हो गया, प्लस 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इन सारों को प्लस किया तो 57531 आ गया। अब 531 के पार्ट्स कर लेंगे आप, ये 3 से डिवाइड होगा, 177 आ गया, फिर 3 से करेंगे 59 आ गया। अब देखें ये 3 3 जार, इसको हमने 9 लिख लिया, मल्टीप्लाई 57 हो गया, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, बाहर आ गया। तो ये इसका हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही ऑलरेडी इसको सॉल्व किया था। अब हम चलते हैं 10 का जो हमारा सेकंड पार्ट है, हम उसको देख लेते हैं कि 10 का जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको हमने कैसे करना है। ठीक है, हो गया। अब 10 का जो सेकंड पार्ट है ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने देखे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ गया 10 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। यानी आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, ये जो कोने होते हैं ना इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके आपके पास यहाँ पे 3 वर्टिसेस आ गए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 1/2 और ए बी क्रॉस ए सी, जहाँ से आपने शुरू करना है दूसरा भी वही होना चाहिए। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं बी सी से, तो फिर आएगा बी सी और बी ए आएगा। ठीक है, तो 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। अब हम ए बी फाइंड करेंगे, तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, हम बी में से ए को माइनस कर लेंगे। ये बी के पॉइंट्स लिख लिए मैंने, ये बी के पॉइंट्स हो गए, देखें ये बी हो गया, इसको लेट करके आपने ए बी सी नाम दे दिया, माइनस ये ए और ए के पॉइंट्स लिख लिए हमने। अब आपको ये माइनस करना आता है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था 2 - 1 हो गया, सेकंड को सेकंड में से माइनस कर लिया, थर्ड को थर्ड में से माइनस कर लिया, ये 1 2 आ गया। ये आई वेक्टर होता है, ये जे होता है, ये के होता है, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, आई प्लस 2 जे प्लस के आ गया। अब हमारा दूसरा क्या, ए सी, तो सी में से माइनस करेंगे ए के, तो ये सी की वैल्यू होगी माइनस ये ए की वैल्यू होगी हमारे पास। अब यहाँ से पहला माइनस करेंगे पहले में से, इसी तरह दूसरा माइनस करेंगे दूसरे में से, और तीसरा माइनस करेंगे तीसरे में से। तो 3 - 1 आ गया आपके पास यहाँ पे 2, और 1 ये 1, इसी तरह -1 - 1 -2 हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, तो 2i प्लस जे माइनस 2k आ गया। अब हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी क्रॉस ले लेंगे, आई जे के, ए बी हमारे पास वेक्टर आया हुआ है, ये देखिएगा, ये ए बी आया, इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 है एंड 1 है, 1 2 एंड 1 हो गया। और ए सी का कोफिशिएंट आ गया आपके पास, देखें 2 1 एंड -2, 2 1 एंड -2 आ गया। तो अब हम उसी तरह सेम एज इट इज़ हम क्या कर लेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। आई बाय लेके इसको छोड़ दिया, जे बाय लिया, ये छोड़ दिया, के लिया और ये छोड़ दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, देखें आपके पास ये आ गया। हम बार बार सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद ये हमारा वेक्टर बन गया। अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आपके पास पहला जो होता है इसका स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का 16 हो गया, और 3 का 9 हो गया, और ये 50 आ गया।
तो 50 के पार्ट्स करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बनेगा 2, तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा, ये आ गया आपके पास मॉड। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, और उन दोनों का जो क्रॉस लिया हुआ था उसकी मैग्नीट्यूड वो आ गया 5√2 आ गया। अच्छा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5√2, इस 2 को √2 और √2 लिख सकते हैं हम, तो एक अंडर कैंसिल हो गया, 5 भी √2 आ गया हमारे पास। तो ये क्योंकि बहुत इजी है इसलिए मैं जस्ट आपका टाइम की बचत के लिए मैं आपको इस तरह यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। और 11 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल। अब जो आपके पास पैरेललोग्राम है ना उसके डायगोनल गिवन है, तो अब डायगोनल ये पैरेललोग्राम होती है और इसके डायगोनल कौन से होंगे आपके पास, ये एक इसका डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल आपका इसका ये आ जाएगा, ठीक है, ये डायगोनल आएगा आपका, ठीक हो गया ना, ये दो डायगोनल हो गए इसके। अच्छा, जब डायगोनल गिवन होते हैं फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है 1/2 D1 क्रॉस D2, यानी डायगोनल का क्रॉस और मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि डायगोनल गिवन है तो हम D1 इसको रख लेंगे, ये D1 रख लिया, इसको हमने D2 रख लिया विद द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा 1/2 डायगोनल D1 और क्रॉस D2। तो अब हम पहले D1 क्रॉस D2 ले लेते हैं, D1 क्रॉस D2, तो आई जे के हो गया, D1 गिवन है ऑलरेडी देखें 3 1 -2 3 1 -2, D2 गिवन 1 -3 4 1 -3 एंड 4, इसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। तो सेम आई को बाय लिया, इसको ड्रॉप कर दिया, बाकी ये आ गया, फिर माइनस जे लिया, इसको ड्रॉप कर दिया, देखें के लिया, इसको सिंप्लीफाई करें आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक वेक्टर बन गया। अब हमें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो 2 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया देखें 300 आ गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था हमारे पास 1/2 और D1 और D2 का मॉड था, तो ये D1 D2 का मॉड ये आया हुआ है, ये लिख लिया, इसके फैक्टर बना लिए, 300 को 2 पे डिवाइड किया 150, फिर 2 के से किया 75, फिर ये 3 से होगा 25, 5 5 से, जो पेयर बनते हैं ना 2 2 का पेयर और 5 5 का पेयर, ये 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, और ये एक 3 बच गया, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्योंकि ये 2 से कैंसिल होगा तो मैं एक ही 2 बाय लेके आता हूँ, तो ये बाहर आएगा 2 आएगा, फिर ये 2/2 से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बाकी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 3 75 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके 75 हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे मैं अगर बार बार इसको यहीं पे लिख के सॉल्व करूँगा तो आप लोग भी कंफ्यूज होंगे और टाइम का भी हमारा मसला होगा, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो अब हम आ जाते हैं हमारा जो 11 है, जो उसका जो सेकंड पार्ट है इसका, वो अब ये क्या दिया हुआ है, इफ़ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, आपके पास ए बी सी है उसके ये पोजीशन वेक्टर हैं, देन शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल होता है। देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल है ना वो फॉर एग्जांपल इस तरह है, ये हमारे पास है ए है और इधर मेरे पास आ जाता है बी, तो ए का पोजीशन वेक्टर उसने दिया हुआ है ए, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ बी, और सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है सी। पोजीशन वेक्टर को बड़ी डिटेल के साथ 3.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा है। तो अब हमारे पास जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल होता है, एरिया होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी होता है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, यानी जहाँ से शुरू करेंगे ए बी वहीं से ए और सी हो गया। अब ए बी हमने फाइंड करना है, तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं, बी के पॉइंट्स में से ए को माइनस करना है, जब पॉइंट्स ना गिवन हो तो फिर पोजीशन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में से माइनस करते हैं। तो बी का पोजीशन वेक्टर उसने कहा हुआ है बी है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, फिर ए सी हमें चाहिए, तो सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, सी माइनस ए हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर हमने पुट कर देनी है 1/2 एज इट इज, ए बी की जगह क्या आ गया बी माइनस ए आ गया, क्रॉस ए सी की जगह क्या आ गया सी माइनस ए आ गया। अब हम इसका क्रॉस लेते हैं इसके साथ। अच्छा जी, बी का क्रॉस सी से लिया तो बी क्रॉस सी हो गया, फिर बी का क्रॉस ए के साथ लेंगे, ये देखें ये माइनस उसी तरह, तो बी क्रॉस ए हो गया। अब ए का क्रॉस दोनों के साथ लेंगे, ए का क्रॉस सी से लिया, ये माइनस है तो माइनस लिख दिया, ए क्रॉस सी हो गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया, ए का क्रॉस ए से लिया, ए क्रॉस ए हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे बी क्रॉस सी एज इट इज़। अच्छा, ये जो है मेरे पास, अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, तो ये इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ठीक है। मीन अगर मैं इसको उल्टाऊंगा, इसको मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो मेरा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हो और ऑलरेडी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ए क्रॉस बी बन जाएगा।
इसको जब मैं उल्टाऊंगा तो मेरा सी क्रॉस यानी ए क्रॉस सी या सी क्रॉस ए हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव हो गया। और सेम का आंसर क्रॉस में जीरो होता है, इसकी जगह जीरो लगा लिया। अब इसको तरतीब दे लें, ए क्रॉस बी, फिर प्लस बी क्रॉस सी, फिर प्लस सी क्रॉस ए। तो यही तो हमने प्रूव करना था, ये देखें ऊपर हमने इसी चीज़ को जो है वो प्रूव करना था। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर और हमारे पास आ जाता है 11 सॉरी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इफ़ ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल ज़ीरो देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए बी। कहता है अगर ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे उसने हमें ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास ए डॉट बी जो ज़ीरो है, देखें यहाँ पे उसने कहा हुआ है ए डॉट बी अगर आपके पास है ज़ीरो, तो इस पे डेफिनेशन अगर लगाएंगे तो ए की मैग्नीट्यूड और फिर क्या आएगा बी की मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे डॉट में क्या होता है कॉज ऑफ थीटा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ज़ीरो आएगा। अच्छा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए जो है वेक्टर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो मीन दिस इम्प्लाई दैट कॉज थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉज इनवर्स ज़ीरो। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉज की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती है, कॉज की वैल्यू ज़ीरो होती है 90 पे, पाई बाई 2 पे। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आया ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 आ गया। तो 90 आ गया तो जो वेक्टर ए होगा और बी होगा उसका इन दोनों के दरमियान जो एंगल आएगा वो आ गया 90। तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, इफ़ अगर आपके पास आ जाता है इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो देन हमारे पास क्या होगा, जो ए होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। ठीक हो गया जी। अच्छा, सेकंड है हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो अगर इक्वल मैं ज़ीरो लिखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है ए मैग्नीट्यूड और यहाँ पे आ जाता है बी का मैग्नीट्यूड, और क्रॉस में क्या यूज़ करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अच्छा, यहाँ पे ए जो होगा वो नॉट इक्वल ज़ीरो होगा, बी जो होगा वो भी नॉट इक्वल ज़ीरो है। क्या ज़ीरो होगा, साइन थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो, और थीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ज़ीरो आ गया। तो साइन की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती है, ज़ीरो पे होती है। अब थीटा आ गया ज़ीरो, जब थीटा ज़ीरो आ गया तो मतलब आपके पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इसके ऊपर ही होगा ना, क्योंकि एंगल ज़ीरो है। थीटा तो तब बनता है ना जब दरमियान में दो लाइंस के दरमियान गैप होगा। तो अब थीटा ज़ीरो आ गया, इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाई दैट इफ़ अगर आपके पास ए क्रॉस बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल है देन हमारे पास जो होगा ए जो वेक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, किसके पैरेलल टू, पैरेलल टू बी वेक्टर, फिर ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हमारा हमने यही बताना था ए बी के दरमियान क्या इनके बारे में आप क्या कहेंगे क्या है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 13 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 13, शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। ये आपका कोई एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, ये तीसरा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि ये जो तीन पोजीशन वेक्टर हैं क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो कोलिनियर कैसे शो करते हैं, कोलिनियर के लिए आपके पास होता है ए क्रॉस बी। इसको अगर मैं ए का पोजीशन वेक्टर ये है, ये बी रख लेता हूँ, ये सी रख लेता हूँ। तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल ज़ीरो होगा। तो ये पॉइंट्स होंगे कोलिनियर होंगे, ऐसे हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, आई जे के हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखेंगे, ए का मतलब ये पहला पॉइंट। तो पहला इसके साथ कोफिशिएंट वन है। अब ठीक है, ए नहीं लिखना, कोफिशिएंट लिखना है। वन आ गया, बी के साथ आ गया -2। अच्छा, आपकी बुक में ना यहाँ पे -b लिखा, अगर -b से सॉल्व करें तो ये कोलिनियर नहीं होते, तो यहाँ पे मैंने -2 लिख के इसको सॉल्व किया तब हुआ है। अगर आप -2 नहीं लिखेंगे, -b लिखेंगे तो ये कोलिनियर शो नहीं होगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है आपने किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। ठीक है, वन आ गया, -2 और 3 आ गया, बी था
बी का आ गया 2 3 4, ये 2 3 -4। अब हमने इसका क्रॉस लिया, ये क्रॉस लेना आपको आता है। इस तरह सेम हमने देखें सारा क्रॉस ले लिया, इसको हमने ये सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी यहाँ पे कितना आया हमारे पास माइनस, ये आपके पास याद रखिएगा ये कुछ भी नहीं है, माइनस आई प्लस 10 जे और ये प्लस 7 के है। फिर आप फाइंड करें बी क्रॉस सी को। अब हम बी क्रॉस सी लिख लिया, आई जे के बी की वैल्यू लिखेंगे। देखें बी की कौन सी है 2 3 -4, 2 3 -4। और उसके बाद सी का देखें ए इसमें नहीं है तो पहला ज़ीरो हो गया, 0 -7 एंड 10, 0 -7 एंड 10। इसका अब हम यहाँ पे क्रॉस ले लेते हैं। ये देखें इसका मैंने यहाँ पे क्रॉस लिया, आई को बाहर छोड़ा, जे को लिखा, के को लिखा, क्रॉस लेने के बाद इसको प्लस माइनस किया, ये बन गया 2i -20j -14 के आ गया। अब रह गया हमारे पास तीसरा। अब तीसरा क्या था हमारे पास, सी क्रॉस ए था। सी क्रॉस ए आई जे के लिखा, सी की वैल्यू लिखी। देखें सी में ए नहीं है तो ज़ीरो हो गया, बी का -7 और सी का 10 हो गया। फिर ए आ रहा है, ए का इधर 1 है, -2 है, 3 है, 1 -2 एंड 3। फिर आपने इसका क्रॉस ले लिया, ये देखें सेम मैंने क्रॉस लिया हुआ है। पहले का आई बाय लिखा, फिर जे लिखा, फिर के लिखा। अब क्रॉस लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सी आ गया। अब हमने शो क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू लिखनी है प्लस इसकी वैल्यू लिखनी है प्लस इसकी वैल्यू। अगर इन तीनों की वैल्यू का आंसर ज़ीरो आ जाएगा तो ये सारे पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू लगाई, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है, ये लगा दी, प्लस बी क्रॉस सी की वैल्यू ये हमने नीचे फाइंड की है, बी क्रॉस सी की, ये देखें ये वाली 2i -20 14, ये 2i -20 14 प्लस फिर हमने सी क्रॉस ए सी क्रॉस की ये है माइनस आई प्लस देखें माइनस आई 10 एंड ये। अब यहाँ पे देखें माइनस आई ये और माइनस आई ये, -2i और +2i ज़ीरो हो गया, 10j और -20j -10 आ गया, -10 + 10 जे भी कैंसिल हो गया। और उसके बाद तीसरा भी देखें के वाला भी कैंसिल हो गया, आंसर ज़ीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल ज़ीरो आ गया। तो वेक्टर हमारे क्या हो गए, जो वेक्टर थे पोजीशन वेक्टर वो कोलिनियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, आप भी उकता जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक और एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।